एक सुबह हाजी साहब अपने पुराने देहाती घर के आंगन में मिट्टी बराबर कर रहे थे। उनके चेहरे पर मेहनत और तवज्जो साफ नजर आ रही थी। सफेद दाढ़ी, सादा कुर्ता पाजामा और हाथ में छोटा सा फावड़ा लिए वो बड़े ध्यान से जमीन खोद रहे थे। सुबह की नर्म धूप आंगन में फैल रही थी और मिट्टी के जर्रात हवा में उड़ रहे थे। तभी अचानक हाजी साहब का हाथ रुक गया, जैसे किसी चीज ने उनका ध्यान खींच लिया हो। हाजी साहब ने जमीन को गौर से देखा तो मिट्टी में आधी दबी हुई एक चमकती हुई सुनहरी जादुई अंगूठी नजर आई। उन्होंने हैरानी के साथ अंगूठी को बाहर निकाला। जैसे ही अंगूठी उनके हाथ में आई, उससे हल्की नीली रोशनी निकलने लगी। हाजी साहब की आंखों में ताज्जुब और जिज्ञासा साफ दिखाई देने लगी। अचानक अंगूठी से सफेद और नीले रंग का जादुई धुआं उठने लगा। उस धुएं के बीच से एक नन्हा सा प्यारा फरिश्ता जाहिर हुआ। उसके छोटे छोटे पर थे, चेहरा मासूम था और पूरा जिस्म हल्की सी चमक से घिरा हुआ था। ये देखकर हाजी साहब घबराकर एक कदम पीछे हट गए, लेकिन उनकी नजरें फरिश्ते से हट नहीं पा रही थीं। कुछ ही पलों में माहौल बदल गया। फरिश्ता मुस्कुराते हुए हाजी साहब के सामने आ खड़ा हुआ और हाथ के इशारे से नरमी से बात करने लगा। हाजी साहब का डर धीरे धीरे सुकून में बदल गया। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। आंगन और देहाती घर के बीच एक गर्मजोशी और अपनापन महसूस होने लगा। वक्त गुजरने के साथ हाजी साहब और फरिश्ता साथ रहने लगे। कभी आंगन में बैठकर हंसते, कभी बातें करते। फरिश्ता जमीन से थोड़ा ऊपर उड़ता रहता और हाजी साहब उसे खुशी से देखते रहते। पूरा माहौल पुरसुकून, नर्म धूप और खुशनुमा एहसास से भर गया। लेकिन एक दिन हाजी साहब अकेले आंगन में बैठे हुए उदास नजर आए। उनकी आंखों में हल्के आंसू थे और चेहरा गमगीन था। पीछे फरिश्ता भी फिक्रमंद खड़ा था। माहौल थोड़ा सा भावुक और खामोश हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे हाजी साहब किसी बात से दुखी हों, शायद इसलिए कि उनकी कहानी पर अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।